पार्टी को लेकर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी तो मना रहे हैं वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन नवरात्रों पर लड्डू क्यों नहीं बांटते हैं? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इफ्तार पार्टी और राजनीति ये कोई नई बात नहीं है। इफ्तार की परंपरा लंबे समय से है और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि उस समुदाय का वोट वो हासिल करना चाहता है। तो बिहार में लंबे समय से इफ्तार पार्टी की राजनीति रही है और अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले एक अणे मार्ग में शुक्रवार को उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बाकायदा सभी दलों को उसमें निमंत्रण दिया गया, लेकिन बीजेपी ने बायकॉट कर दिया। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में 2 जिले जो हैं वो दंगा की आग में झुलस रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय इफ्तार, दावते इफ्तार कर रहे हैं। हालांकि इसमें अन्य जो पार्टियां हैं वो जरूर इसमें शामिल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि बीजेपी को भी बुलाया गया था, पहले तो आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। यही बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है और दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी के बहाने जो मुस्लिम समुदाय है उसके वोट को एक तरफ करने की कोशिश है, दूसरी तरफ बीजेपी अगर है तो कोर जो वोटिंग है और हिंदुत्व पर जो वो वोट लेती है उसको लेकर बीजेपी इफ्तार पार्टी से दूरी बना रही है और हवाला दे रही है कि इस बार बिहार में उस तरह से स्थिति सही नहीं है। इसी बहाने देखिए किस तरह से बीजेपी बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी समस्या को भी उठा रही है। तो इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति इस बार चरम पर है और सबसे खास बात है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये इफ्तार पार्टी इसमें जाना, इसमें नहीं जाना, ये तमाम राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वोट बैंक के अनुसार कर रहे हैं। अब देखिए कि आज शाम में 10 सर्कुलर रोड में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तमाम महागठबंधन के नेता जो हैं इसमें शिरकत करेंगे और इस पर भी खूब राजनीति होने वाली है। और पिछले साल तो देख लीजिए कि किस तरह से इसी महीने में जब इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और उसके बाद किस तरह से बिहार की सत्ता जो है वो परिवर्तन हो गई थी, किस तरह से इफ्तार पार्टी के दौरान ही इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी। तो इफ्तार पार्टियों का पुराना ताल्लुक राजनीति से रहा है और इफ्तार पार्टियों का राजनीति में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि आज के इफ्तार पार्टी को लेकर क्या कुछ सियासत होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जानना ये भी चाहेंगे किस तरीके से अब इस पर राजनीति हो रही है, वो तो खुलकर अब सामने आ गई, लेकिन दावते इफ्तार का अगर समझने की कोशिश की जाए तो 2024 में क्या कुछ फायदा देखने को मिल सकता है राजनीति से इधर अगर बात करें तो? देखिए बिल्कुल 2024 को लेकर ही इस बार इफ्तार पार्टियों पर इतनी राजनीति हो रही है और बीजेपी परहेज कर रही है। बीजेपी भी हमेशा इफ्तार पार्टियों का वो आयोजन करती आई है और उसमें सभी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। बीजेपी भी इफ्तार पार्टियों में शामिल हुई है, लेकिन अब देखिए क्योंकि राजनीति में सारी जो चीजें होती हैं उसमें टाइमिंग का बड़ा अहम फैक्टर होता है और टाइमिंग जो है अब जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसकी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। देखिए कि अमित शाह बार बार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जो विरोधी हैं, चाहे जेडीयू की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या फिर आरजेडी की बात कर लें, उन पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर अपनी राजनीति जो है, जो उसकी राजनीतिक समीकरण है, जो उसका राजनीतिक एजेंडा है, वो उस ओर आगे बढ़ने वाली है। खास तौर पर अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी के साथ हमेशा मुस्लिम जो धड़ा है वो खड़ा रहा है, लेकिन जेडीयू को लेकर मुस्लिम मतदाताओं में काफी संशय रहा है क्योंकि उसे ये लगता है कि आज अगर वो जेडीयू पर भरोसा करता है, कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में वापसी कर लेंगे, आगे क्या करेंगे ये पता नहीं है। लिहाजा जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि एक बार फिर से वो मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करे, लेकिन राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप दी हो या मुस्लिम समुदाय के लिए कई सारी विभिन्न स्पेशल योजनाओं को चलाया हो, लेकिन समुदाय को अभी भी जेडीयू पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहता है और यही कारण है कि आज अगर देखें तो बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियों का चलन एक बार फिर से, बीच में ये थोड़ा शांत पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से इफ्तार पार्टियां जो हैं वो
आयोजित हो रही हैं और इसका सीधे मूल मकसद यही है कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसमें किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा, विश्वास बिल्कुल पार्टियों को मिल सके। बिल्कुल राकेश, देखिए अब बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का चलन बहुत देखने को मिल रहा है। आए दिन पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। इस बीच देखिए, इफ्तार पार्टी के बाद भी बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। नीतीश कुमार पर यही निशाना साधा जा रहा है, यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टोपी पहन रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, बिहार की राजनीति में पोस्टर्स आजकल बड़े अहम हो रहे हैं। कोई भी घटना हो रही है, पोस्टर के माध्यम से उसे प्रचारित किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पोस्टर्स का जो इम्पैक्ट है, उस पर जो सारी जो कंटेंट्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट दूर तलक होता है। और खास तौर पर जो नेता पोस्टर लगाता है, उसका चेहरा भी, शिवानी आप देखिए, खूब चमकता है। वो भी नेताओं के दिल में घर बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है। तो आजकल अगर देखा जाए तो बीजेपी लालू यादव से ज्यादा, आरजेडी से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और कहीं ना कहीं वो इमेज एक सेट करना चाहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो कहीं से भरोसेमंद नहीं है। ये कब क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, किसी को पता नहीं है। और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के उम्र को भी अब देखिए कि किस तरीके से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है कि उम्र का असर उन पर हो गया है, लिहाजा उनकी जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली है, अब वो सवालों के घेरे में है। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण से लेकर तमाम कई तरह की जो उनकी नीतियां रही हैं, जो सवालों के घेरे में रही हैं और खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को, जेडीयू को घेरने का काम कर रही है। बिल्कुल राकेश, देखिए अब इस मसले को लेकर राजनीति तो शुरू हो गई है। जब जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी की गई, उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया। दावते इफ्तार आज राबड़ी आवास पर भी आयोजित किया जाएगा। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। चाहे केंद्र में अगर कांग्रेस इफ्तार पार्टी करती है, उस पर भी सवाल उठाती है। बिहार में देखिए कि मुस्लिम यादव के समीकरण से किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार की सत्ता पर उन्होंने राज किया, सत्ता में काबिज रहे। और इस बात को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सवाल उठाती रही है कि आप अगर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं तो नवरात्र में प्रसाद क्यों नहीं बांटते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उस तरह से अब आक्रामक मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर नहीं दिख रही है। आने वाले समय में अगर देखेंगे तो बीजेपी बिहार में मुस्लिम मतदाता किस तरह से उसके पाले में आए, इसको लेकर भी कवायद करेगी। लेकिन अभी की बात करें तो देखिए कि वो हवाला इफ्तार पार्टी पर तो निशाना है ही, लेकिन उसके पीछे वो कारण ये बता रही है कि बिहार में 2 जिले जो हैं वो आग के शोले में तब्दील हो गए थे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में था और इस समय इफ्तार पार्टी करना जायज नहीं है। तो इफ्तार पार्टी आप माइन्यूटली देखिए शिवानी की किस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है। इफ्तार पार्टी को लेकर वो अपना विरोध तो कर ही रही है, लेकिन इसमें उसका कारण वो ये बता रही है कि इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर कारण है, इसी वजह से बीजेपी विरोध कर रही है। तो बिहार की राजनीति को समझना बड़ी ही टेढ़ी खीर है कि कब क्या होगा, कब क्या करेगा कोई और कब राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। और बिहार में इस बार राजनीतिक समीकरण काफी तेजी से बदलने वाले हैं, लिहाजा सभी दल जो हैं वो काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और इफ्तार पार्टी के जरिए देखिए कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी तेज हो गई है। आज शाम में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार है और देखिएगा कि इस इफ्तार पर भी राजनीति जो है वो जमकर होने वाली है।